हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। दिस इज़ प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर नंबर 12 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। एंड इसके बाद एक लेक्चर और आएगा शायद, तो फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा? देखो, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। सो बच्चों, आज देखो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। एंड दैट लास्ट टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होगी जिनको मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, नाउ इसमें हमें कुछ नया नहीं पढ़ना, बस अपना सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान देना है छोटा सा। उसके बाद जो हमने पहले के जो मेथड्स पढ़े हैं उन्हीं को अपने को यूज करके, उन्हीं को फॉलो करके हम आगे उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एकदम एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ आएगी। एंड आई गारंटी, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सो बच्चों, ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 कर रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का, कि सोल्व 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो बच्चा पार्टी हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए, तो बच्चों जो हमारा जनरल इक्वेशंस था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वो तो अपना कुछ इस टाइप का था ना, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर तो जो भी मेरा वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में रखा हुआ है, बेसिकली मतलब ऊपर की साइड रखा हुआ है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको जो है वो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं। सो ये दोनों जो आपकी इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये बात समझ आई? ये दोनों जो आपकी इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो हमारे डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं, दैट इज वो नीचे की साइड है। बट यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ होने चाहिए? वो वेरिएबल जो है वो हमारे ऊपर की साइड होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये अपना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो भी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हम कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। भी बच्चों मानो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर नॉट pair of linear equation in two variables. Okay, ऐसे लिखे, do not form pair of linear equation in two variables. Okay बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, देखो ये देखो इसको हम ऐसे लिखूंगा कि 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13, एंड दूसरा लिख दूंगा मैं इसको 5 × 1/x प्लस ये माइनस का है, सो -4 × 1/y = -2। इनको जो है वो मैं ऐसे लिख दूंगा। ओके बच्चों, अब देखिए 1/x 1/x 1/y 1/y, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि 1/x जो है वो मेरा p के इक्वल है, एंड 1/y को जो है वो मैं q मान लूँगा। ओके, यू कैन टेक अनदर वेरिएबल। मैंने 1/x को p मान लिया और 1/y को जो है वो हमने q मान लिया।
तो बच्चों ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्या बन जाएगी फिर, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 बन जाएगा। एंड ये क्या बन जाएगा, 5p माइनस का 4q इक्वल्स टू -2। ओके, क्या ये मेरा ये अब हमारा क्या लीनियर है, क्या हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अब, यस और नो बताइए। क्या ये जो हमारा नया अभी इक्वेशन आया है, क्या ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है क्या, है? ओके, सो देखो हम यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर्म a pair of linear equation in two variables। ओके बच्चों, जो हमारा 1 और 2 जो इक्वेशंस था उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है, उनको हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्सटीट्यूटिंग 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। इज दैट क्लियर? ओके, सो बच्चों अब तो अपने को इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सोल्व करना, तो आपके पास 3 मेथड्स है, तो 3 मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कौन सा मेथड यूज करें? हाँ चलो, आज जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसके अंदर यूज कर लेते हैं। ओके, ताकि सारे के सारे मेथड जो है वो हमारे टच में रहे। तो बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर मेरा y, यहाँ पर मेरा 1 आता है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर अगला जो कॉलम बनेगा वो चलो ये यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज फिर वो चेंज वेंज करना पड़ेगा ना। चलो चलो देखो क्या करते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलो ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बच्चों आप सभी मेथड से कर सकते हो, है ना, आप सभी मेथड से कर सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो देखो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं भी, किसी भी एक वेरिएबल का जो है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है वो सेम बना लेते हैं। तो बच्चों बताओ किसका बनाए, चलो पी का बना ले या पी का बना ले। ओके, तो पी के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 और 5 है, तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 10। तो बच्चों इसको मुझे 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसको 10 बनाना है मुझे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो इक्वेशन 4 बाय 2 कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये 10p प्लस 5 3 जा 15q इक्वल्स टू 13 5 जा 65 एंड 5 2 जा 10p माइनस 4 2 जा 8q एंड माइनस का प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। ओके, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करना पड़ेगा। चलो करें, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करना पड़ेगा। सो बच्चों जब मैं इनको माइनस करूंगा तो देखो क्या होगा, 10p माइनस 10p तो कट जाएगा, 15 माइनस माइनस 8 ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये 23q हो जाएगा इक्वल्स टू ये मेरा बन जाएगा 69। तो यहाँ से प्यारे बच्चों q का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 69/23 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, सो आई होप वो आप स्टेप लिख लोगे ना, काफ़ी प्रैक्टिस हो गया अब तो हमारा। स्टेप क्या छोड़ा, यहाँ पे आप लिखोगे 10p ये सब माइनस करके दिखा दोगे। ओके, तो बच्चों हमारे पास q का वैल्यू आ गया है 3। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलिए अब हम p का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो p का वैल्यू जो है वो हमें कब मिलेगा कि पुट q इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करते हैं इसको, किसमें पुट करें इसको, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो बच्चा पार्टी 2p प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13 एंड 2p प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू 13।
सो 2p इक्वल्स टू 4 एंड प्यारे बच्चों p विल बी इक्वल्स टू हाफ। ओके, नाउ क्या मेरे क्वेश्चन के अंदर p और q वेरिएबल थे क्या इनिशियली, या फिर हमने अपनी मर्जी से उनको अज्यूम किया है? हमने उनको अपनी मर्जी से अज्यूम किया है। सो बच्चों हम लास्ट में जाके वापिस से चेंज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास हमने क्या माना था कि 1/x इज इक्वल टू p माना था, तो 1/x इक्वल्स टू p का वैल्यू 2 आया है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ऐसे ही 1/y को हमने q माना था, सो 1/y इक्वल्स टू 3। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1/3। समझ गए? 1/2 and 1/3। Therefore x equals to half and y equals to 1/3 is solution of pair of linear equation in two variable is solution। ठीक है, x इक्वल्स टू हाफ एंड y इक्वल्स टू 3 जो है वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 17। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 18 कि सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड सोल्व देम इनटू टू वेरिएबल्स। ओके, और हमारी इक्वेशंस ये है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशंस बोला है उसने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं बोला, बिकॉज ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे ऐसे ऊपर की साइड आने चाहिए, इस टाइप से, है ना। और यहाँ पे वेरिएबल तो मेरा डिवाइड में है, तो बच्चों ना तो ये लीनियर इक्वेशन है ना ही मेरा ये लीनियर इक्वेशन है, बट हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है। समझे? तो क्वेश्चन ने भी सोच समझ के लिखा है, यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस बोला है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन में बोलता है ध्यान से पढ़ा करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखता है वो। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। सो बच्चों वी कैन इजीली सी ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भी? 1/x - 1 को कुछ अज्यूम कर लो, 1/y - 2 को भी कुछ अज्यूम कर लो। ओके, सो लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू p एंड 1/y - 2 को मैंने मान लिया q। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। और यहाँ पर ये तो क्या बनेगा, देखो बच्चों 6p माइनस का 3q इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? चलो थोड़ा सा और लिख देते हैं इसको। देखो बच्चों, अब ये 5/x - 1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/x - 1 प्लस ये, हाँ भी समझ गए इसको। आज प्लस माइनस बहुत हो रहा है ना। बोलो सही है? ओके, नाउ लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू p एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू q। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? देखो बच्चों फिर बनेगा ये कि 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी 6p माइनस का 3q इक्वल्स टू 1। समझ गए? हाँ, अब देखो कौन सा अप्लाई करें। हाँ, मुझे तो यहाँ पे फिर से देखो एलिमिनेशन मेथड जो है वो इजीली पढ़ता हुआ दिख रहा है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो बच्चों। सो अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। ओके, और यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर लाइन कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म्स ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स
इन वेरिएबल्स P एंड Q, है ना। बिकॉज जो आप ये लिखते हो ना थ्योरी बीच बीच में क्वेश्चन के अंदर, ये जो है वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को, है ना, बोर्ड के एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आप जहाँ जहाँ लिख सको वहाँ आप लिखो, कुछ ना कुछ जरूर ऐड करो। ओके, सो अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। सो बच्चों देखो, किसको Q के एक जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है ना। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 3 जा 15P प्लस का 3Q इक्वल्स टू 6, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। समझ गए। अब ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ना यहाँ पे -3Q है, यहाँ पर +3Q है, इसको मुझे हटाना है। तो बच्चों सिंपली मैं क्या कर लूँगा, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर लूँगा। सो बच्चा पार्टी मेरे पास क्या बनेगा कि 6P - 3Q इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर है बच्चों 15P प्लस 3Q इक्वल्स टू, माई डियर स्टूडेंट, 6। तो ये कट जाएगा, मुझे सिंपली ऐड करना है। तो 15 + 6 जो है वो 21P इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, एंड योर P विल बी इक्वल्स टू 1/3। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास P का जो वैल्यू है वो 1/3 आ गया। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ओके, सो बच्चों नाउ पुट P इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर दो। सो 5 × P का वैल्यू 1/3 प्लस का Q इक्वल्स टू 2। ओके, सो बच्चों यहाँ से देखो Q का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 2 माइनस का 5/3 आ रहा है। नाउ टेक द एलसीएम एंड वी विल गेट Q इक्वल्स टू 1/3। क्या हमें P और Q चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो अपना प्यारा सा X और Y चाहिए। सो बच्चों हमने क्या माना था कि 1/x - 1 इक्वल्स टू P माना है। तो वहाँ से 1/x - 1 इक्वल्स टू P का वैल्यू क्या है, 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट x - 1 इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। फिर 1/y - 2 को हमने Q माना था, तो यहाँ से 1/y - 2 इक्वल्स टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग y - 2 इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 5। ओके, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई, देयरफॉर मैं क्या लिख दूंगा, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, समझ गए। यस, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 18। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखिए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Then determine the speed of the stream and speed of boat in still water. तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा अपने को कि ये अपस्ट्रीम क्या होता है एंड ये डाउनस्ट्रीम क्या होता है। ओके, लाओ सोचो, थोड़ा सा चित्रकला कर लेते हैं ना, पेंटिंग बनाते थोड़ा। देखिए, मान लीजिए ये आपका रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, ये आपका कोई स्ट्रीम है, रिवर फ्लो कर रहा है। ओके बच्चों, ये जो है वो आपका रिवर है। अब ये जो रिवर का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है ना, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम। ओके, तो रिवर का जो आपका फ्लो है वो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में क्या है, फ्लो। फ्लो मीन्स रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में उसका पानी बह रहा है, उसका बहाव ऐसे है। ओके, अब आपके पास एक क्या है, बोट है। आपके पास जो है वो एक मान लीजिए बोट है। बोट मुझे बनाना नहीं आता तो ऐसे बना लो, ये अपने पास बोट है। ओके,
तो बोट देखिए, अगर बोट जो है वो फ्लो की डायरेक्शन में मूव करे, अगर बोट आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मूव करे तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये बात समझ गए? अगर बोट आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर में ही मूव करे तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, सो मान लीजिए ये मेरा बोट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो बोट भी आपका ऐसे मूव कर रहा है, फ्लो भी आपका ऐसे है, तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे डाउन स्ट्रीम। ओके, अब देखिए, ये मान लीजिए अगर डायरेक्शन आपका ऐसे हो, फ्लो की ऑपोजिट हो, तो प्यारे बच्चों ये मेरा क्या बन जाता है? अपस्ट्रीम बन जाता है, अपस्ट्रीम बन जाता है। ओके, अब ये बताइए मुझे कि अगर आप डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी जो है, या फिर ऐसे सोचिए, अब थोड़ा यहाँ पे स्पीड की बात और कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा स्पीड की बात और कर लेते हैं। नाउ सपोज करिए कि जो आपका फ्लो का जो स्पीड है उसको मैं बोल देता हूँ x बोल देता हूँ, एंड जो मेरा बोट है उसकी स्पीड को मैं y बोल देता हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर मतलब जब आपका पानी जो है बिल्कुल ठहरा हुआ है ना? तो अगर इस बोट का स्पीड स्टिल वाटर में y है एंड डायरेक्शन आपका स्पीड ऑफ फ्लो जो है वो आपका x है, तो बताइए मुझे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? अरे बच्चों सोचो ना कि आप ऐसे चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपके एक पीछे से कोई हवा बह रही है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, है ना? समझे भी? मान लो मेरा जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, पीछे से हवा जो आ रही है उसका स्पीड मान लो क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है। तो जो मेरे ऊपर जो स्पीड लग रही होगी वो कितनी लगेगी? मेरे ऊपर जो लग रही होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर लगेगी, 15 किलोमीटर पर आवर लगेगी। बिकॉज 10 तो मैं लगा रहा हूँ, 5 मेरे पीछे से हवा लगा रही है, तो मेरे ऊपर टोटल कितना लग रहा है? मेरे ऊपर टोटल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर लग रहा है ना? अब दूसरा कंडीशन सोचो कि मैं आगे जा रहा हूँ ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर से, इस बार हवा जो है वो मेरा रास्ता रोक रही है ना? तो हवा को चीरते हुए जब मैं निकलूंगा तो देखिए मेरा स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। सामने से मेरे ऊपर कितनी स्पीड लग रही है? 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लग रहा है। तो बच्चों जो मेरा जो स्पीड होगा, नेट स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो मेरा 5 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगा ना? मैं ऐसे जा रहा हूँ 10 से, सामने से हवा आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 किलोमीटर तो उसको कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा? केवल 5 किलोमीटर पर आवर ही बच जाएगा। तो यही कंसेप्ट होता है हमारा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के अंदर भी। ओके, तो बच्चों डाउन स्ट्रीम जो होती है ना, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, एंड अपस्ट्रीम का जो है वो हो जाएगा मेरा y माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात समझ आई सबको? बोलो बच्चों, ये बात समझ आई? डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सबको क्लियर हुआ? वीडियो को पॉज करके एक बार जरा सोचो कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब मैं फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो बच्चों एक तो आपकी बोट की स्पीड होगी, दूसरा पीछे से जो पानी जो स्पीड देगा वो भी तो लगेगा ना, तो उन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। उन दोनों को ऐड करेंगे तब मेरे पास नेट स्पीड आ जाएगा बोट का। ओके, ना अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो
तो यहाँ पर जो है वो मेरा स्पीड जो है वो माइनस हो जाता है। ओके गाइज, चलिए सो देखो सॉल्यूशन करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके तो चलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी ठहरा हुआ है ना, पानी ठहरा हुआ था, सांसें चलने लगी, हवा था क्या वो, अच्छा हवा ठहर रही थी। चलो लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है वो मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब है जो आपका रिवर है उसके फ्लो का स्पीड क्या है, उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर माय डियर बच्चा पार्टी। अब बता दो भी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि जब आप जा रहे हैं पानी के बहाव के साथ तैरते हुए तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा एंड दिस विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड बच्चा पार्टी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मतलब कि ऑपोजिट में, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, x तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, सामने से y आ रहा है, x माइनस वाई हो जाएगा ना, इसको अपोज करेगा, फिर इसके डायरेक्शन, इसके जो मोशन को अपोज करेगा ना, तो स्पीड क्या बन जाएगा मेरा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब तो बस क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे। देखो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। भी बच्चा पार्टी कोई बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 44 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितने घंटे में, 10 आवर्स में जा रही है। ओके, तो बच्चों बताओ कि जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो गया है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है मेरा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यस और नो, यस। तो बच्चा पार्टी डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड मैं किसका लूंगा, अपस्ट्रीम का स्पीड लूंगा मैं, किसका स्पीड लूंगा मैं, अपस्ट्रीम का स्पीड लूंगा। एंड अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट टाइम टेकन बाय द सेम बोट टू ट्रैवल कितना 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अगर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस हो गया 44 एंड स्पीड हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। समझ गए, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके, नाउ आई कैन रिमूव दिस रीजन, छोटा सा नन्ना सा। ओके गाइज, तो देखिए तो ये दोनों जो आपका टाइम है भी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलने का जो टाइम है वो अपने को दे रखा है 10 आवर्स। तो प्यारे बच्चों मैं क्या लिख दूंगा कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो हमने एक इक्वेशन ऐसे बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन देखो क्या है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके गाइज, सो आगे देखते हैं फिर कौन सा रीजन मैं हटा दूं। मुझे कुछ हटाना पड़ेगा। चलो मैं ये वाला रीजन जो है ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूं बच्चों।
तो मुझे माफ़ करना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल। देखिए सेकेंड कंडीशन में वो आपका अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 40 अपॉन x माइनस वाई लगेगा। बच्चों स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस टाइम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस मेरा 40, स्पीड क्या है x माइनस वाई अपस्ट्रीम का। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है, वो 55 किलोमीटर जा रहा है, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके नाउ इन दोनों का टोटल सम कितना है, 13 आवर्स है। तो सेकंड क्या बनेगा हमारा कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। बच्चों अब तो आगे तो हम कर सकते हैं ना, समझ गए आगे तो। ओके देखो ये लिखना था, इसके बाद में आपको ये लिखना था, है ना, यहाँ तक लिखे, इसके बाद आपको ये लिखना था, फिर आपको ये लिखना है। ओके नाउ इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ओके तो बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो पुट क्या करने वाले हैं, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समझ गए भी, ये लिखना था, फिर आपको ये लिखना था पूरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको यहाँ आना है। तो चलो पुट कर दो, तो बच्चों अपने पास क्या मिलेगा कि 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10 बन जाएगा, एंड 40p प्लस 55q जो है वो हमारा 13 बन जाएगा। इनको बोलो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके अब इन दोनों को मुझे सोल्व करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ करें माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड यूज़ करने में फ़ायदा होगा। ओके लेट्स अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। ओके तो चलो इसके कोफिशिएंट को मैं सेम बना लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120, दैट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड 2 बाय 3, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बच्चा पार्टी अपने पास देखो क्या बनेगा कि 120p प्लस 44 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, सो दिस विल बी 176q इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर 5 बोल लो इसको। नाउ इक्वेशन नंबर 4 को हमें, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4, तो इसको अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा 120p प्लस 55 3 सो 5 3 15 165q इक्वल्स टू 13 3 39, 13 3 39, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। ओके बच्चों, ओके अब इसके बाद देखिएगा जरा, आई एम रिमूविंग दिस। ओके अब देखो हमें 120p माइनस करना, हटाना, तो इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर में 6 कर दूंगा। सो बच्चों देखो मेरे पास जब हम माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से जो है वो 11q बच जाएगा, 11q बच जाएगा, एंड 11q इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, एंड तो फिर q का वैल्यू आ जाएगा 1/11। नाउ पुट q इक्वल्स टू 1/11 इन ओरिजिनल कोई भी इक्वेशन ले लो, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 3, एंड माय डियर बच्चा पार्टी वी विल गेट 13p प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 4 जा 44। सो बच्चों यहाँ से क्या बना कि 30p इक्वल्स टू, ये 4 मेरा उधर जाएगा तो 10 माइनस 4 6 हो गया, एंड यहाँ से p का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/5। p का वैल्यू जो है, p का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा हमारा p इज इक्वल टू 1/5। ओके बच्चों, p का जो वैल्यू है 1/5 आ गया, q का जो वैल्यू है 1/11 आ गया। अब इसके बाद अपने को तो ये x और y निकालना है ना, तो क्या करेंगे, फिर से सोल्व करना पड़ेगा मेहनत। 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू p
p का वैल्यू क्या है मेरे पास, p का वैल्यू है 1/5। सो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। एंड दूसरा क्या है कि 1/x प्लस वाई जो है वो हमारा इक्वल है q के, एंड q की वैल्यू क्या है 1/11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब अपने को इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 8। नहीं दिखा, नहीं दिखा, चलो यहां से हटाओ, यहां आ जाओ। देखिए सो बच्चों हमारे पास क्या आया है कि 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना था, q माना था ना, एंड q का वैल्यू क्या है 1/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 11। सो बच्चों वहां से इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 करेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, y और माइनस वाई कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 16। तो x का वैल्यू आ गया 8। अब पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दो या फिर 8 में पुट कर दो। तो बच्चों मेरे पास पुट करो यहाँ पे, तो x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 8 से। सो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड वी विल गेट माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ये वाला, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। ओके तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया 8, y का वैल्यू आ गया 3। अब अपने को क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जिसको हमने क्या माना था x किलोमीटर पर आवर माना था, तो ये हमारा क्या आ गया 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया हमारा y किलोमीटर पर आवर आ गया। एंड दिस वाज द एग्जांपल नंबर 19। ओके सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का। सो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। समझ गए, हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। ओके और उसके बाद हमें उनको सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, वेरी इजी। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखो 1/2x को मैं क्या लिख दूँ, देखो हाफ और 1/x ऐसे लिख दूंगा, प्लस 1/3 इंटू 1/y ऐसे लिख दूंगा इक्वल्स टू 2। एंड इसको मैं लिख दूंगा 1/3 1/x प्लस 1/2 एंड 1/y इक्वल्स टू 13/2। ओके बच्चों, नाउ यू कैन क्लियरली सी इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हम क्या करेंगे, अब तो आपको इस बात का फील आ गया होगा कि अपने को क्या करना पड़ेगा। पुट 1/x को मैं p मान लूंगा एंड 1/y को मैं q मान लूंगा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में हम 1/x को p मान लेंगे, 1/y को हम q मान लेंगे। तो बच्चों क्या बनेगा, देखो p/2 प्लस यहां से क्या बनेगा ये q/3 इक्वल्स टू 2। क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया? अभी नहीं आया, कैसे आएगा, इसको एलसीएम लेने से। अरे ये तो वही बात हो गई, x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 2। हमने कैसे सोल्व किया था इसको याद होगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम 6 आ जाएगा, सो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 2 एंड माय डियर बच्चा पार्टी 3p प्लस 2q हो जाएगा हमारा 12 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ओके नाउ ये क्या बनेगा अपना, देखो 1/3 p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 13/2 ये बनेगा। क्या करो, वही फिर से एलसीएम ले लो 6, तो ये बन जाएगा अपना 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको 3 से काट दो,
तो बच्चों ये क्या बनेगा कि 2p + 3q जो है वो 13 3 = 39 और ये अपना इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को हमें सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमें सोल्व करना है। तो आप बच्चों कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो इनको सोल्व करने के लिए, है ना। तो चलिए लेट्स सोल्व दैम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सो देखो अपन क्या करते हैं, अपन जो है वो क्या करते हैं, p के कोफिशिएंट को सिंग बनाते हैं। तो देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ओके, तो देखो फिर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 2 से, तो ये बनेगा 6p + 4q = 24। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से, तो ये बनेगा 6p + 9q = 39। ओके गाइज, अब क्या करेंगे, इनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस और ये भी मेरा माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया एंड ये बचा माइनस का 5q एंड ये बचेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस उड़ गया, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नाउ पुट दिस पुट q = 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो ओरिजिनल। तो बच्चा पार्टी क्या बनेगा मेरा कि 3p प्लस यहाँ पे 2 × 3 = 12। तो बच्चों 3p का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 12 - 6 आ रहा है। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, p will be equals to 2। p will be equal to 2। समझ के यहाँ तक बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब अपने को तो x और y फाइंड करना है। तो हमने 1/x को क्या माना है, p माना है, तो 1/x = p। p का वैल्यू यहाँ से है 2। तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ओके, अब ऐसे ही 1/y को हमने q माना है, बट हमारे पास q का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है ये, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ओके, सो लास्ट में हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट का रिजल्ट क्या आएगा मेरा कि x = हाफ एंड y = 1/3 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, So this was the first part. Now the second part कि 2/√x + 3/√y = 2 एंड ये जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है। सो बच्चों फिलहाल ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो तो क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग, देखो लेट 1/√x को हम मान लेंगे p एंड 1/√y को हम मान लेंगे q। ओके बच्चों, तो हमारी जो दोनों इक्वेशंस है वो क्या बन जाएगी, दिस विल बी 2p + 3q = 2 एंड ये वाला बन जाएगा हमारा 4p - 9q = -1। ओके गाइज, क्लियर। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ओके, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। लेट ना करके यहाँ पे पुट कर दो, पुट 1/right एंड इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब सिंपली देखो ये बन गया ना, हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, वी शुड अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। ओके गाइज, देखो अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स मेक द कोफिशिएंट ऑफ p इक्वल ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को किससे, बाय 2, है ना। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4p प्लस का 6q बन जाएगा इक्वल्स टू ये हमारा 4 बन जाएगा, और इसको बोल दो आप नंबर 5। अब 5 को देखो और 4 को देखो, है ना, यहाँ भी 4p यहाँ भी 4p, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे। तो बच्चों देखो क्या बनेगा कि 4p माइनस का 9q = -1 और ये है 4p
प्लस का 6q इक्वल्स टू 4, लेट्स माइनस दैम, तो ये माइनस माइनस और ये मेरा माइनस का हो जाएगा, कट गया, ये -9 -6 माइनस का 15q हो जाएगा, और ये -1 -4 जो है वो मेरा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, q का वैल्यू आ गया 1/3। ओके, सो नाउ पुट q इक्वल्स टू 1/3, मैं किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, तो चलो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो बच्चों देखो क्या मिलेगा कि 2p प्लस 3 टाइम्स q का वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, तो 2p का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, उधर जाके -1 होगा, तो p का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ से हाफ हो रहा है। सो बच्चों p का वैल्यू हाफ आ गया एंड q का वैल्यू जो है वो 1/3 आ गया, ये वाला p का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि p इज इक्वल टू हाफ। ओके गाइज, बट अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो x और y चाहिए, तो हमने क्या अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम्ड कि 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y जो है वो हमारा इक्वल है किसके, q के है। चलो वैल्यूज पुट कर दो अब। सो 1/√x जो है वो हमारा p के इक्वल है, और बच्चों मेरे पास p का वैल्यू क्या आया है, हाफ आया है, तो यहाँ से √x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर दो तो x इक्वल्स टू 4 बना, और यहाँ पर 1/√y इक्वल्स टू q एंड q इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y इक्वल्स टू 3 एंड स्क्वायरिंग करने पर y का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। ओके गाइज, सो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। Is that clear? So this is the second part. Please pause the video and note it. ये p का वैल्यू नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो बच्चों p का वैल्यू जो है वो हाफ आया है, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे, p जो का वैल्यू जो है वो हमारा हाफ आया है। ओके, p का वैल्यू जो है वो अपना हाफ आया है। नाउ द थर्ड पार्ट देखिएगा कि 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम जो है वो ये वाला x क्रिएट कर रहा है, ना कि ये वाला y, है ना। तो केवल हम इस x को रिप्लेस करेंगे, केवल हम इस x को चेंज करेंगे बच्चों। ओके, सो हम क्या पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल्स टू p इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। केवल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हम उसको चेंज कर देते हैं। ओके गाइज, तो ये क्या बनेगा, देखो 4p प्लस का 3y इक्वल्स टू 14 बन जाएगा, एंड दिस विल बी 3p माइनस का 4y इक्वल्स टू 23। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब तो अपने को सोल्व करना है, कौन सा मेथड इजी रहेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज रहेगा, इजी रहेगा। So using elimination method, ओके बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इस p के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, एलसीएम क्या आएगा 12, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको 4 से। सो बच्चा पार्टी इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो देखो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा बनेगा 12p प्लस 9y इक्वल्स टू 42, और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 12p माइनस का 16y इक्वल्स टू 24 जा 80, 80 12 92 5, एंड ये हो गया हमारा 6। ओके, अब बच्चा पार्टी इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 कर देंगे हम लोग, तो ये 12p प्लस 9y इक्वल्स टू 42, एंड यहाँ पे 12p माइनस 16y इक्वल्स टू 92। चलो माइनस कर दो, तो ये माइनस प्लस और ये मेरा माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, 16 प्लस 9 जो है वो मेरा 25y हो जाएगा, एंड बच्चा पार्टी ये मेरा क्या आएगा, देखो माइनस का ये आ जाएगा 50, तो यहाँ से y का जो वैल्यू है वो आ गया अपना -2। अब अपने को x का वैल्यू p का वैल्यू और चाहिए, है ना। तो चलो p का वैल्यू देखो, पुट
y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो तो देखो बच्चों 4p प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से 4p का वैल्यू तो कितना आएगा, ये -6 होगा, वहाँ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो p का वैल्यू आ गया 5। ओके, p का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों हमने 1/x को क्या माना है, p माना है। तो 1/x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, एंड y का वैल्यू क्या है, -2 है। सो हम क्या बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -2 इज solution of pair of equation. So this is the third part. Please dear students, आप इसको नोट कर लो। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए 1/x का वैल्यू मेरा 5 है ना, ये तो ये बच्चों यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 1/5 हो जाएगा, है ना। x का जो वैल्यू है वो 1/5 हो जाएगा। अब इसको नोट कर लो, अब सही है एकदम। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, एंड ये आपका एक इक्वेशन दे रखा है। तो हमें सेम वही प्रॉब्लम करना। देखो हम क्या करेंगे, हम 1/x - 1 को p मान लेंगे, 1/y - 2 को हम q मान लेंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, देखो 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 बनेगा, एंड ये क्या बनेगा 6p माइनस का 3q इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो चलिए, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या बनेगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 5 3 ये 15 बन जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा ये, प्लस 3q इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। ओके, नाउ अब देखो इस इक्वेशन नंबर 5 को देखो और 4 को देखो, तो यहाँ पर -3q है, यहाँ पर मेरा +3q है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना गाइज। तो 6p - 3q इक्वल्स टू 1, और ये है मेरा 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6। नाउ अब हम इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 16 + 5 + 16 ये जो है मेरा 21 आ जाएगा। तो p का वैल्यू आ गया 7/21, p का वैल्यू आ गया 7/21। ओके, अब इस p की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये मेरा ऐसे बनेगा। ओके गाइज, एंड दिस विल बी 2 - 35/21। नाउ टेक द एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 42 - 35 ये आ गया 7, तो ये मेरा बन रहा है 7/21। समझे, तो p का वैल्यू एंड q का वैल्यू जो है वो 7/21 आ रहा है, बट हमें तो x और y का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 1/x - 1 जो हमारा p है, तो यहाँ पुट कर दो, p का वैल्यू है 7/21। नाउ बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 इक्वल्स टू 7 टाइम्स x - 1, और हमने 1/y - 2 को q माना है, एंड 1/y - 2 जो है वो इक्वल है मेरा q का वैल्यू है 7/21। ओके, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स y - 2। ओके गाइज, सो दिस विल बी 21 इक्वल्स टू 7x - 7, ये वहाँ जाएगा तो 28 इक्वल्स टू 7x बन जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 4, और ये क्या बनेगा 21 इक्वल्स टू 7y - 14। ओके, जब ये मेरा यहाँ आएगा तो दिस विल बी 35 इक्वल्स टू 7y, एंड y का वैल्यू है जो 5 आ जाएगा। सो गाइज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज solution of pair of equations. Okay, so this was the fourth part. X equals to 4 and y equals to 5. Okay guys, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। Okay, now fifth part.
7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। तो बच्चों फिर से ये हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर नहीं है। ओके अब आपने देखो पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसे होता है ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे, प्लस बी वाई अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो यहाँ पर a अपॉन वाई प्लस b अपॉन एक्स ऐसे रहेगा। ओके गाइस, यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं बच्चों। तो देखो बेटे, हम इनका कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, है ना, सिंप्लीफाइंग, यानी लिख दो ऑन सिंप्लीफाइंग। तो हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस का 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ओके गाइज, तो x से x कटेगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सो ऑन सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 1, अब x से x कट गया, y से y कट गया, तो इक्वेशन क्या बन गया, 7 अपॉन वाई माइनस का 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 बन गया। इज दैट क्लियर? ओके, इक्वेशन नंबर ये बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं इनको। सो गाइज मैं लिख रहा हूँ कि ऑन सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, मतलब आप इनको सेपरेट कर दो, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस माई डियर बच्चा पार्टी 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। तो x से x कट जाएगा, y से y कटेगा, तो ये क्या बना, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15 आ गया। एंड मार्क दिस। ओके, अब देख लो, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स को हम p मान लेते हैं एंड 1 अपॉन वाई को जो है वो हम लोग q मान लेते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, दिस विल बी 7, 1 अपॉन वाई को हमने q माना, तो 7q माइनस 2p इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। एंड ये क्या बनेगा, देखो, ये मेरा बन जाएगा 8q प्लस 7p इक्वल्स टू 15, थर्ड एंड फोर्थ। गाइज हमने 1 अपॉन वाई को q माना है, तो 1 अपॉन वाई मेरा q है। ओके, तो पहले q आ रहा है, बाद में मेरा p आ रहा है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो लेट्स सोल्व देम बाय एलिमिनेशन। ओके, सो सोल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो किसके कोफिशिएंट्स को हम सेम बनाते हैं, चलो हम क्या करते हैं, हम जो है वो p के कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा। तो अब मुझे इस 2 को 14 बनाना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से ना। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 7 एंड इक्वेशन 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, फिर देखो नई वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस विल बी 49q माइनस 14p इक्वल्स टू 35, इसको 5 बोल दो, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16q प्लस 14p विल बी इक्वल टू 30, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। ओके गाइज, अब ये माइनस का 14p और ये मेरा प्लस का 14p, तो सिंपली अब हम क्या कर देंगे, हम जो है वो इन दोनों इक्वेशंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो बच्चा पार्टी एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये टर्म्स तो हमारी कट हो जाएगी, ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो 50 प्लस 15 जो है वो 65 हो जाएगा। 65q जो है वो मेरा बन जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, 75115 बन जाएगा। इज इट, ये क्या मेरा 35 होगा ना, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 35, और ये मेरा कितना हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा। तो यहाँ से q का वैल्यू जो है 1 आ गया। सो बच्चों अब पुट q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है 3 और 4, चलो थर्ड में पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखो 7q को रिप्लेस कर दो 1 से, माइनस वी हैव 2p इक्वल्स टू 5। तो बच्चा पार्टी 2p का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 7,
तो वहाँ से -2p इक्वल्स टू -2 ये कट गया और बच्चों p का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। p इज़ इक्वल टू 1। ओके गाइज, अब इसके बाद जो है देखो हमें क्या करना है, हमें तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो गाइज हमने 1/x को क्या माना था, p माना था। सो 1/x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 एंड 1/y इक्वल्स टू q। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लास्ट लाइन क्या लिख देंगे हम कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके गाइज, तो ये था हमारा 5th पार्ट। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करो। ओके, सो अभी हम इतना ही करते हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और रह गई हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।